हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोगों को एनर्जी इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें देखना है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। बहुत सही। मौसम बिल्कुल मस्त सुहाना सा हो रखा है। ठीक है, आज दिल्ली में लॉकडाउन भी है, वीकेंड कर्फ्यू टाइप से। ठीक है, लेकिन हम छुपाते हुए आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टूडियो में कई सारे टीचर लोग कोशिश कर करके कैसे भी कर करके आ रहे हैं। तो आप सभी लोग घर पे रहे और सेफली अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, हाँ, बहुत सही। और मौसम भाई साहब ऐसा कामचोरी वाला मौसम हो रहा है ना, मतलब मन कर रहा था कि आज बस कोई क्लास व्लास ना हो, बस आराम से सोया जाए, कोई मूवी वूवी देखी जाए, है ना। ये मतलब मौसम ही ऐसा है कि मतलब आलस भर देता है। इसमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि काम हो सकता है। इंडिया में मुझे तो लगता है कि भाई गवर्नमेंट कोई 4-5 दिन ऐसे डेजिग्नेट कर देने चाहिए कि जिस दिन मौसम अच्छा है उस दिन छुट्टी ले ले। ठीक है, नेशनल हॉलीडे होनी चाहिए। ओके, हाँ, और क्या यार कि 4-5 दिन, अरे यार 365 दिन में 5 दिन तो ऐसे होंगे ना जिस दिन माहौल बन रहा होगा। है ऐसा आज देखो, इतना मस्त अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, इतना मस्त बारिश होने के बाद ठंडा ठंडा सा हो गया। अब ऐसा लग रहा है इसमें तो भाई नेशनल हॉलीडे होनी चाहिए, सबको एंजॉय करो। हाँ यार ना, बहुत सही। स्नोफॉल हो रहा है एक जगह पे, बहुत सही बेटा, बहुत सही। एंजॉय करिए वेदर को। ठीक है, हाँ, ओके। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एनर्जी इन एसएचएम। तो एनर्जी करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ लोगों ने अपडेट कर लिया होगा तो हम लोग पोल भी करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में नहीं, कुछ कुछ में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और कुछ फेजेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर में जाएं तो मैं आपको पिछले क्लास की कुछ चीजों को एनालाइज करके बताना चाहूंगा। ठीक है, रुको बे, एक पेंडुलम लेते, 2 से तो तुम मौत आ जाएगी तुम्हारी, है ना। तो हम लोगों ने कहा था कि एक ऐसा पोजीशन, ध्यान से सुनिए, हाँ बोला भाई, आप पोल भी कराएंगे। ठीक है, हाँ, अब ये है हमारे पास एक पेंडुलम और ये पेंडुलम कहीं ना कहीं इस टाइप से पड़ा हुआ है। दिस इज द मीन पोजीशन। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, मैं इसको जितना एंगल घुमा के रखना चाहता हूं मैं वहां से छोड़ूंगा। जैसे देखो, मैं इसको 20 या स्मॉल, चलो बड़े एंगल पे छोड़ते हैं वैसे तो। ठीक है, अगर मैं बड़े एंगल पे यहां पे छोड़ूंगा तो ये थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ये इस टाइप से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है। ये कितना एंगल इधर जा रहा है, कितना एंगल इधर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड, राइट। और ये अगर मैं स्लो कर दूं तो ये हमारे पास मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ये है इसका एम्पलीट्यूड, दिस इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड। दोनों साइड का हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम है, हाँ या ना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हिमांशु सर ओपी, बेटा पीएचईटी कल आया है। ठीक है, हिमांशु सर पीडब्ल्यू में काम करते हैं, पीएचईटी में नहीं करते। ठीक है, हाँ, तो ये ऑनलाइन है, आप भी इसके साथ खेल सकते हैं खाली टाइम में। ठीक है, एनी डाउट? हाँ, ओके, ये चीज बात कर रहे थे। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं सबसे पहले वेलोसिटी की बात करता हूं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, मीन पोजीशन पे मैं कहता हूं मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर एक्सट्रीम पर 0। हमारे पास क्या बता सकते हैं, मीन पोजीशन पर जब मैं कह रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, उसका वैल्यू कितना होता है भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों के मैं डाउट्स देख रहा था। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग उन चीजों पे। सर आप डिफरेंट टाइम क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई डिफरेंट टाइम पर, हर समय पर, अलग अलग टाइम पर, ये अलग अलग पोजीशंस पर है। हम लोग ये डाल के चेक कर रहे थे वो कहां पर है। एक्स की टी की वैल्यू 0 पर इधर था, t/4 पे इधर था। ट्रैकर है क्या यहां पर? नहीं है ना हमारे पास। हाँ, हमारे पास इस टाइप से अगर आप ट्रैक करोगे तो इसका रास्ता ऐसे है, रास्ता हमारे पास ऐसे है। तो डिफरेंट टाइम पर ये कहां का पोजीशन है? बहुत सही, ए ओमेगा, दैट वाज द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो हमारे लिए अगर हम लोग देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे v की वैल्यू 0, फिर v की वैल्यू मैक्सिमम ए ओमेगा, फिर हमारे पास यहां पे 0, फिर हमारे पास ए ओमेगा। ये था वेलोसिटी। अब जरा ये देखना, हमारे पास एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स का, क्योंकि यहां पे ऊपर क्यों जा रहा है उसका रीजन t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। जब सर्कुलर मोशन का लोएस्ट पॉइंट होगा तो क्या होगा, t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास इधर है। लेकिन रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन का अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हमारे लिए जैसे जैसे ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसको वैसे तो रीस्टोरिंग का अगर कर पाते तो अच्छा रहता। ठीक है, हमारे लिए
एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम, यहां पर मिनिमम 0, फिर मैक्सिमम। ठीक है, रिस्टोरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ये टेंशन का जोड़ के नेट एक्सेलरेशन बता रहा है, लेकिन हमारे पास वो नहीं। ठीक है, मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारे पास 0, फिर हमारे पास ए ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ के बारे में भी कुछ चीजों के बारे में देखेंगे। एनी डाउट? हाँ, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही। अरे यार, क्लास इसमें स्टार्ट क्यों नहीं हुई? पोल करवाएंगे। ठीक है, एनी डाउट? नो पंगा, वेरी गुड। ये जो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हमें क्या बता रहा था, ध्यान से देखना। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्या बता रहा था कि अगर ये इधर जा रहा है, जरा ये देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है। इधर हमारे पास ये सेम डायरेक्शन, स्पीड अप हुआ, फिर ये रुकना स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन। एक्स अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या बता रहा था कि अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है। इसके बारे में हमारे पास बात कर रहा था। एनी डाउट? यस, रीस्टोरिंग, बहुत सही। ओके, हाँ, बहुत सही। अब अरे रुक जा यार, पोल करेंगे। ठीक है, हाँ, अब जरा ये देखना बेटा, हमारे पास स्प्रिंग वाले के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने कुछ मास यहां पे टांग दिया। अब जरा देखोगे, ये हो गई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मैं बात करूं, जरा देखो, हमारे पास अनस्ट्रेच्ड लेंथ ये था। अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं, ये नॉर्मल इतने लेंथ पर था, है ना। अगर मैं इस पे वजन डालूंगा तो ये खिंच के जाके रुक जाएगा कहीं। ठीक है, इस टाइप से रुक गया। तो हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन ये है। मूवेबल लाइन, जरा ये देखो कि हमारे मूवेबल लाइन का हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ये जाके यहां पे रुक गया, मींस दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि mg इक्वल टू kx के बराबर होगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? kx इक्वल टू mg, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो ये नेचुरल लेंथ से ये x लेंथ खींचा है, तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, इसका वजन नीचे, kx इक्वल टू mg इस टाइप से होगा। हाँ या ना? बहुत सही, बहुत सही। अब आते हैं एसएचएम क्यों नहीं हुआ सर। अब जरा हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम का केस समझाने की बात थी। अगर मैं, रुको रुको रुको, हम लोग कैसे होगा? हाँ, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इस टाइप से। अब ये एसएचएम हो रहा है। ठीक है, जरा ये देखना, अनस्ट्रेच्ड लाइन, ये नेचुरल लेंथ इसका इतना था। ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन, जरा आप ध्यान से देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था। अगर मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको खींच के छोड़ा है, या फिर आपको भी पता है 2mg/k पे जाएगा, तो ये इस टाइप से ऑसिलेट करेगा। हाँ या ना? फील आ रहा है क्या? हाँ, मूवेबल लाइन यार यही होगी, हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, और क्या है। बच्चे को डाउट देखिए, एक पॉइंट इसमें नहीं समझ आया तो पहले उसको समझा जाए। अरे भाई, मूवेबल लाइन मींस हम लोग इसको मूव कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, हमारे लिए अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था। अगर हम लोग इसको अचानक छोड़ते तो आपको भी पता है ये 2mg/k जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। हाँ या ना? ठीक है सर, ये लेफ्ट सडनली है, क्या बोल रहा है? अरे भाई, अगर एनर्जी कंजर्वेशन से जब हम लोग निकालते थे तो आपको पता है मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/k है, यहां पर mg/k है, तो मतलब आपने mg/k से और ज्यादा खींच दिया है। ठीक है, तो ये इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेगा, ना कि यहां के अबाउट। कुछ बच्चों को लगता है सर इधर ही कर जाएगा, है? हाँ, ओके, बहुत सही। तो ये है हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, अगर हम लोग स्प्रिंग की स्ट्रेंथ स्मॉल कर देंगे तो ये और नीचे तक चला जाएगा। स्प्रिंग की स्टिफनेस कर दोगे, ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये नौटंकी है, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे लिए जो आज काम की बात है वो ये है। ठीक है सर, स्टॉप नहीं होगा क्या? होगा, ऑब्वियसली बात है। हम लोग एयर ड्रैग और इन सब कोई बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एक मिनट देखते हैं इसमें एयर ड्रैग ले रखा है क्या? नहीं, इन लोगों ने एयर ड्रैग नहीं ले रखा है। ठीक है, जैसे मैं इस वाले केस में आपको नॉर्मल स्पीड पे चला के दिखा दूं। ठीक है, अगर आप किसी भी पेंडुलम को छोड़ोगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। जरा ये देखो, अभी मैं फ्रिक्शन को नन लेके चल रहा हूं तो ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जैसी जाएगा mg/θ लगेगा, जैसी जाएगा mg/, तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन बढ़ा दूंगा तो ये, अब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखोगे ये एक्चुअली में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिस इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन, क्योंकि यहां पे हवा उस पे फोर्स लगाएगी, धीरे धीरे करके इसका टाइम पीरियड हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा।
ये रुक जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास केस आएगा। एनी डाउट? बोला भाई, हाँ या ना? हाँ या ना? डैम्ड ऑसिलेशन हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा देखिए, ठीक है, अगर हम इस लड़की को यहां पे ले जाके छोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या होगा? ऐसे होगा। ध्यान से देखिए, ग्रीन वाली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ब्लू वाली पोटेंशियल एनर्जी। बस आपको इसको देखना है। टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, ठीक है, फिर काइनेटिक। लोएस्ट पॉइंट पर हमारे पास सबसे ज्यादा होगा, फ्रिक्शन हम लोग लेके कम चल रहे हैं। आप ये बता सकते हैं, अगर मैं ग्रेविटी बढ़ा दूंगा तो ये जल्दी जल्दी करेगा या धीरे धीरे करेगा? एक ने पूछा इन्फिनाइट कैसे, यही तो एग्जांपल है। कुछ बच्चे कहते हैं टी इक्वल टू 0, उसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। अगर मैं ग्रेविटी को बढ़ा दूंगा तो ये जल्दी जल्दी करेगा या धीरे धीरे? हाँ, ब्रिंग डॉग कह रहा, अबे पढ़ ले, ठीक है, वरना किसी कंपनी में ऐसा पट्टा पहनाया जाएगा ना, तुम्हें यही फीलिंग आएगा। ठीक है, हाँ, फास्ट करेगा। बहुत सही बहुत सही। ये देखिए, ये देखिए, है ना? हमारे लिए इसका जब हम लोग ग्रेविटी बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड हमारे पास कम हो गया, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन कर रहा है, जल्दी जल्दी ये हमारे पास ऑसिलेशन कर रहा है। लड़की को उड़ा दिया हम लोगों ने ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करता है। अब हमारे पास मींस जो पेंडुलम आपने सोचा टाइम पीरियड 0 हो जाएगा, ठीक है, जो सोच रहे हैं कि टाइम पीरियड 0 हो जाएगा, नहीं, उसको इन्फिनाइट कहते हैं। मतलब एक ऑसिलेशन होने के लिए बैठे रहो। अब अगर एक पेंडुलम रुका हुआ है तो उसका टाइम पीरियड 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो बहुत जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इन्फिनाइट। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में उसको कहते हैं टाइम पीरियड इन्फिनाइट हो जाएगा। मींस हमारे लिए अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कहां गया ये? ठीक है, अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो 2 पाई अंडर रूट में L/G ये होता है, ठीक है। यहां से भी आप समझ सकते हैं एक पेंडुलम जो ऑसिलेट करता है, जिनको टाइम पीरियड नहीं पता है, अभी हम लोग करेंगे, ये सारी चीजें डिराइव करेंगे। मैंने देखा कई बच्चों को ये दिक्कत है कि ओमेगा हमारे पास क्या है, ये 2π/T कहां से आया, और ये K/M क्यों है अंडर रूट में, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे, धीरे धीरे चीजें समझेंगे, ठीक है। अब जरा ये देखना, अगर मैं ग्रेविटी को इन्फिनाइट कर दूंगा, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी, तो ये पेंडुलम, अब देखें जरा पेंडुलम में टाइम पीरियड का चेंज का है क्या? हमारे पास पेंडुलम में टाइम पीरियड का है, ग्रेविटी का है, राइट। अब जरा देखना, जल्दी हो गया ना, ठीक है। जब बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मींस ऑसिलेशन तेज हो जाएगा। अगर मैं ग्रेविटी नन कर दूंगा, ये स्पीड थी वो ऐसी चला गया, या फिर रुकिए, अरे रुक जाओ चच्चा, हमारे पास अगर मैं 0 ग्रेविटी में इस पेंडुलम को इधर लाऊंगा तो वेट का mg sin थीटा जो इसको वापस ला रहा है वो होगा ही नहीं। अब टाइम गिनते रहो। एक स्टॉप वॉच अगर आप कह रहे हो कि सर हमें 0 का फील नहीं आया, मैंने कहा अच्छा 0 का फील नहीं आया, तो मैंने क्या करा, ग्रेविटी 0 करा, इस पेंडुलम को यहां रखा और स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। मैंने कहा आप देखते रहो टाइम क्या आएगा, टाइम पीरियड इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि अभी एक ऑसिलेशन हुआ ही नहीं, आप बैठे पड़े हैं, हाँ या ना? हाँ, यस, देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड इन्फिनाइट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए जी की वैल्यू जब 0 होगी तो बच्चे कहते हैं सर ऑसिलेशन नहीं होगा, ऑसिलेशन नहीं हुआ तो टाइम पीरियड 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, फिजिक्स में टाइम पीरियड इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट मींस एक ऑसिलेशन को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और वो इन्फिनाइट है, वो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास पीछे के सारी चीजों का रिलेशन। बोलो यार, समझ आया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आइए अब जरा देखते हैं एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है। उस लड़की को आप देखे ही थे, कहां गई वो महिला?
आइए, ये महिला जी हैं यहां पर, खूब स्केटिंग चल रहा है ना। तो अगर, ठीक है, ले भाई खुश हो जा, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऑसिलेशन में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर मैं फ्रिक्शन बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो अब हीट डिसिपेशन होता रहेगा। ध्यान से देखो, गर्मी होती रहेगी और सारा का सारा फ्रिक्शन हीट डिसिपेशन में एनर्जी को हमारे पास डिसिपेट करके इसको रोक देगा। हाँ या ना? क्या आपको ये चीज समझ आई? हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग फ्रिक्शन या एयर ड्रैग या कोई भी टाइप की चीज को कंसीडर नहीं कर रहे। अगर हम लोग कोई भी टाइप की चीज को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, तो इन भाई साहब को जरा यहां पर ध्यान से देखो, इन भाई साहब को अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो इतने ही हाइट पर जा पाएंगे दूसरी साइड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां से छोड़े हैं तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं भैया, ठीक है। अच्छा एक बार देखें, हम फेंक भी सकते हैं क्या इनको? अच्छा रुको, नहीं यार, नहीं फेंक नहीं पा, नहीं तो फेंकते तो ज्यादा दूर तक जाते ना, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा कुकुर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, आइए। ओके, कहां गया हमारे पास? तो बेसिकली आपको ये पता है कि अगर कोई चीज ऑसिलेट हो रही है, पेंडुलम अगर ऑसिलेट हो रहा है तो वो हाइट भी अटेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बार बार चेंज हो रही है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, हाँ बोलो भाई। ठीक है, बहुत सही। एक बच्चा कह रहा व्हाट इफ डॉग फॉल्स, उठ के खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे जैसे थोड़ा ना कि एक बार गिर गए, डिमोटिवेट हो गए तो पड़े हैं, उठ के खड़ा हो जाएगा, चल देगा, ठीक है। हाँ आइए, तो बेसिकली हम लोग, अब आपके दिमाग में ये नहीं चाहिए कि सर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हम लोग ये मान के चल रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारे लिए जरा ये समझना कि अगर कोई भी एसएचएम था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था, तो हमारे पास जो एक्स था, अगर हम लोग बात करें तो ये आया था हमारे पास ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फाइव। इसका भी हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे प्लस फाइव है क्या, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब जो वेलोसिटी था, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इस टाइप से आया है ना। इस चीज को समझने के लिए जरा यहां पर ध्यान से देखना कि हमारे पास और वेलोसिटी का एक और फंक्शन भी था, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से भी आया था। अगर कोई बोले कि काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम बताओ, तो आपको भी पता है काइनेटिक एनर्जी और वो टाइम के साथ चेंज करेगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास टाइप से आएगा, दैट विल बी हाफ एम, हमारे पास वी 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 ये है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। और एक तो ये आ गया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये कौन सा फंक्शन है? काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ कैसे चेंज होगा वो आपको पता लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पोजीशन के साथ कैसे चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के साथ कैसे चेंज होगा? हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये रख देंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा। बोलो यार, यहां तक कोई पंगा है क्या? हमारे पास यहां तक कोई पंगा है क्या? हाँ सर, वी हैव टू ऑलवेज टेक ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी। यस, ठीक है, हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में के बाई एम, ठीक है। ये अभी के लिए आपको याद रखना। मैं धीरे धीरे, या देखो कोई भी चीज आती है तो धीरे धीरे, एक ही बारी में आपको सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। कईयों को तो ग्राफिकल एनालिसिस ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं अभी बताना स्टार्ट करूं तो आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है हमारे पास। बोलो भाई, हाँ बोलो भाई, ठीक है। अब हमारे लिए, अच्छा किस किस को ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी पे पंगा है? ठीक है, के क्या था? आर है।
किस किस को सबसे पहले ये बताओ ओमेगा इक्वल टू 2π/t पे पंगा, थम्स अप करके बताना, ठीक है। ये क्या है जल्दी से बताओ जरा कि एसएचएम में ये 2π/t ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई? ये तो सर पूरा सर्कल घूम ही नहीं रहा। किस किस को ये लग रहा है कि सर ये तो पूरा सर्कल घूमता ही नहीं है? और अगर ये पूरा सर्कल घूमता नहीं है तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको क्यों ले रहे हैं? ठीक है, बोलो भाई। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो मैं अभी एक चीज समझाता हूं, जरा ये समझना, ठीक है। हमारे पास आगे आने वाला टॉपिक है फेजर। अगर आप देखोगे कि हमारे पास एक पार्टिकल जब ये पूरा सर्कल घूमता है तो कौन सा फंक्शन बन रहा है हमारे पास? साइन या कोसाइन, ठीक है। ये पार्टिकल पूरा एक चक्कर काटता है तो साइन का फंक्शन हमारे पास, इसकी प्रोजेक्शन अगर हम लोग वाई एक्सिस पे देखें तो ये साइन और कोसाइन का फंक्शन बनाएगा, डिपेंडिंग वो हम लोग स्टार्ट कहां से ले रहे हैं। किस किस को यहां पे थोड़ा सा समझ आया कि हमारे पास जब एक पार्टिकल पूरा चक्कर काटता है, ठीक है, जब एक पार्टिकल पूरा चक्कर काटता है तो उसका टाइम पीरियड टी है और वो कांस्टेंट स्पीड से काट रहा है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से काट रहा है तो ओमेगा 2π/t होता था। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। और अगर आपने साइन और कोसाइन फंक्शन के ऊपर ध्यान से देखा, ठीक है, अगर आपने यहां पर साइन और कोसाइन फंक्शन के ऊपर ध्यान से देखा तो क्या एसएचएम में साइन और कॉस फंक्शन नहीं थे? हाँ या ना? क्या हमारे पास यहां पर साइन और कोसाइन फंक्शन, साइन और कॉस फंक्शन नहीं थे? थे ना। उसी का रिलेशन है। जब एक पार्टिकल, जरा ध्यान से समझो, जब ये ऐसे ऐसे घूम के आएगा, अभी हम लोग फेजर से जाएंगे तो इसकी क्लैरिटी आपके पास और होगी। इस वाले फंक्शन की हम लोगों ने ये क्यों लिया, इसकी क्लैरिटी आपके पास और आ जाएगी। दूसरी चीज, सर इसको आपने क्या लिया है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जब हम लोग फोर्स की एनालिसिस करेंगे तब आपके पास ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो व्हाट वी, अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ओमेगा 2π/t है, ठीक है, और दूसरा ओमेगा √में k/m। अब आधे बच्चे कहेंगे कि सर ये k क्या था? आप ध्यान से देखो, फॉर एसएचएम जो हमारे पर रीस्टोरिंग फोर्स था दैट वाज -kx, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था -kx, ठीक है, हमारे लिए ये था k, ठीक है। और ये कैसे निकालना होता है वो धीरे धीरे हमारे पास समय के साथ आएगा। तो जरा ये देखना, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो m ओमेगा स्क्वायर ही तो k है, यहां से आपको ये मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए m ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप दो फंक्शन लिख सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे तो हाफ के a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, और हमारे पास हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। किस किस को यहां पे कोई दिक्कत है तो पूछिए, किस किस को यहां पे कोई दिक्कत है तो पूछिए, बोलिए भाई क्या दिक्कत है? हाँ राइट, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग वाले के केस में स्टिफनेस कांस्टेंट आएगा, पेंडुलम वाले केस में G/L या L/G आएगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बोलो भाई, क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी आपको ये दो फंक्शंस याद रखने हैं। टाइम के साथ अगर होगा तो मैं ये यूज करूंगा, और पोजीशन के साथ होगा तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, तो यहां पर इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ये m मास का है, ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इसको x लेंथ आगे ऐसे खींच देता हूं और यहां पर ब्लॉक ले आता हूं तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी होगी? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी होगी? सारे के सारे इंटरप्रेटर जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं स्प्रिंग के अंदर एनर्जी? बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इस समय अगर आप ये एक्स लेंथ अगर आप लेके गए तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी इस समय 0 होगी। जैसे आप छोड़ेंगे ये इधर भागेगा, यहां पर V मैक्स अटेन कर लेगा, ठीक है, और फिर ये इधर से जाके उतने ही लेंथ पे कंप्रेस करेगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ
के एक्स स्क्वायर होगी। हाँ या ना बोलो? बहुत सही, बहुत सही। एनर्जी की बात हो रही है बेटा। पुटे वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस। जब ये स्प्रिंग यहां से यहां जाएगी तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन नेगेटिव, लेकिन कंजर्वेटिव का फोर्स माइनस डेल्टा यू होता था। बताया थक गए। पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत सही, बहुत सही। अब जरा ये देखना, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये भी एक एसएचएम ही है। क्यों सर? आपको कैसे पता कि ये एक हमारे पास एसएचएम है? क्योंकि जो इसका रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज माइनस के एक्स, और आप देखोगे तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस वाज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। थम्स अप करो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब ऑसिलेट करता है तो वो एसएचएम ही है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हाँ या ना? माइनस एक्स मतलब आप इधर खींचोगे तो वापस, अंदर प्रेस करोगे तो वापस। हाँ या ना? बहुत सही, बहुत सही। ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि हम 11वीं वाले अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है? के अगर आप देखोगे यहां से वही के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ठीक है हमारे पास। अब जरा देखना हमारे लिए, अरे बोर्ड इतना चिपक तो रहा है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी हाफ के को अगर मैं रखूं, या फिर अभी आप के एम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। के हमारे लिए एक्स स्क्वायर, एक एसएचएम के लिए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता था, है ना? तो अगर आप रखोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमारे पास ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास टाइम का फंक्शन, ये हमारे पास एक्स का फंक्शन। एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर इसमें कॉस साइन लगेगा क्या? यस, जो एसएचएम होता है वो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पर है। हम लोग ओरिजिनल पोजीशन से लेके जा रहे हैं तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वही डाल दिया एक्स की जगह पर। सर अगर कॉस वाला ले तो एक्स अगर आप कॉस वाला लोगे तो यहां पे साइन हो जाएगा, उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ या ना? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो अब जरा यहां पर क्वेश्चन पे आने से पहले जरा टोटल एनर्जी देखते हैं। टोटल एनर्जी इन एसएचएम, इन एसएचएम, एसएचएम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, और हम लोग मान के चल रहे हैं देयर इज नो लॉस, तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? अब जरा देखो मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, टाइम के फंक्शन डालता हूं तो ये आएगा, या पहले एक्स का हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, विच इज हाफ के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या टोटल एनर्जी वेरी करेगी टाइम के साथ? हाँ या ना? पहले ये बताओ, क्या टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज करेगी? हाँ या ना? पहले ये बताओ, बताओ भाई, क्या टोटल एनर्जी टाइम के साथ वेरी करेगी एसएचएम में? सब प्लीज रिपीट, प्लीज। क्या रिपीट करना है बेटा? यार सिंपल सी बात है, हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू अगर डालूंगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा भाई, और क्या? और एम ओमेगा स्क्वायर को के रख लिया तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर बी को आप एक्स का फंक्शन भी डाल सकते थे, एक्स के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर को के रख लिया। यार क्या दिक्कत है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, या एक्स टाइम के साथ डालोगे तो ये होगी, यही दोनों थे। हाँ या ना? नहीं चेंज करेगी, है ना? बहुत सही। मींस आपको ये पता लग गया एट एनी टाइम, ये क्या बता रहा है, क्योंकि यहां पे कोई टाइम नहीं है। एट एनी टाइम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये आ गया। अब जरा देखना मेरे एंटरप्रेन्योर्स, सर टाइम के साथ नहीं है, क्या एक्स के साथ वेरी करेगी? तो टोटल एनर्जी दूसरे तरीके से आप निकालते, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, एट एनी एक्स, ये एक्स का फंक्शन डाला है, एट एनी एक्स इज कांस्टेंट। टाइम का डालते हैं सर, टाइम के साथ चेंज करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ क्या थी? हाफ के, अगर देखोगे
हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव थी, और काइनेटिक एनर्जी थी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव थी। हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ये हाफ के ए स्क्वायर ही आ रही है। या आप देख सकते हो टाइम के साथ भी, एट एनी टाइम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या आप इसको फील कर पाए? बोलो भाई। सर बट ओमेगा इक्वल टू 2π/t। यस, तो आप टू टाइम के टर्म्स में अब दिए। अरे भाई अगर आप ओमेगा को 2π/T डालोगे टोटल टाइम ऑफ द पेंडुलम तो कांस्टेंट था ना, चेंज नहीं। एक बार आपने चला दिया, ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर इस पेंडुलम को ग्रेविटी देनी पड़ेगी, ठीक है हमारे पास। अगर मैं इसका देखूं तो इसका जो यहां पर देखो ये खच खच दिल भबक रहा है इसका, भाई इसका टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। अगर कैपिटल टी सेम है, ओमेगा 2π/T सेम हुआ तो वो तो थोड़ा वेरिएबल है। हाँ, टी इज नॉट चेंजिंग भाई, एक बच्चे ने बोला, बहुत सही। अब जरा ये देखो, इसको मैं स्लो कर देता हूं। हमारे पास जब ये एक्सट्रीम पे जाएगा सारा पोटेंशियल में, जब ये मीन पे जाएगा सारा काइनेटिक, और टोटल एनर्जी काइनेटिक में चली गई। जब वो एक्सट्रीम पे जाएगा पोटेंशियल और टोटल। क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे? हाँ, क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे? सर वाई यू टेक कॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? कहां लिया भाई कॉस? कहां लिया कॉस? भाई पोटेंशियल एनर्जी में साइन ही तो लिया ना, पोजीशन टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है एसएचएम में। बोलो भाई यार, है क्या आप फील कर पा रहे हैं कि अगर हमारे पास मीन पोजीशन की बात करी जाए, क्योंकि आपको भी पता है स्पीड ए ओमेगा मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी यहां पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर जाके जीरो, हमारे पास दूसरी साइड जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है, बट टोटल एनर्जी हमारे पास सेम है। आया ना? ठीक है, बहुत सही, वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गई, बहुत सही, ठीक है ओके। तो कितने प्रतिशत भारतीय कितने प्रतिशत भारतीय इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलेंगे? ठीक है, अभी हम चेक करेंगे, ऑप्शन देता हूं कि ए ऑप्शन कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। ठीक है, आपको मार्क करना है, या पहले रुको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज 0। ठीक है, बी काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज 0। काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम is 0. Potential energy at extreme is maximum. ठीक है, E हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज मैक्सिमम। डी ए बी सी डी ई के बाद हमें सी लगा था इसलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब बताना है ए ऑप्शन। ठीक है, अरे यार ये 1 2 3 करते हैं इसको। ठीक है, इतने सारे तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6 कौन सा इसमें करेक्ट है? ए ऑप्शन हमारे पास 3 5 6, बी ऑप्शन 2 4 5 एंड 6, डी ओए सी ऑप्शन। ठीक है, 1 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर
3 4 5 एंड 6 स्टेटमेंट आपको सोचने हैं और आपका समय शुरू होता है। अभी रुकिए, पोल बनाना पड़ेगा ना भाई। अरे यार रुकिए, join now. I am joining the chat, activating the poll. ठीक है, हमारे पास ओके ओके आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से करिए, देखा जाए कितने प्रतिशत भारतीय ये सोचते हैं कि इनमें से ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही और सी ऑप्शन भूल गए सी ऑप्शन भी सही। अच्छा, रिजल्ट आ रहा है तब तक, ठीक है, रिजल्ट अभी आ रहा है तब तक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 89% भारतीय सी ऑप्शन को चूज करते हैं। 2% भारतीय अपनी सीट गंवाते हैं, 2% भारतीय खत्म है दिमाग से और 4% भारतीय सही हैं। डी ऑप्शन, दैट विल बी द आंसर। तो सिर्फ 4% भारतीय सही तरीके से सोचते हैं और आपको पता हो आईआईटी में सिर्फ 4% भारतीयों का ही इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। तो 4% भारतीय ही सही है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। अब टाइम फिर सो लिए ठीक है। चलो, पोल से ये तो पता लगा कितने प्रतिशत भारतीय गलत सोच रहे हैं, ठीक है। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, ठीक है। अब जरा आइए यार, हमको लग रहा है आप लोगों को सर्दी लग गया, वर्क पावर एनर्जी ठंड लगने की वजह से पौ पौ निकल गया, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। अगर एक, जरा ध्यान से सुनो, अगर एक पेंडुलम ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 10 मान लू, फॉर एग्जांपल 10 मान लू, ठीक है। वाई, अब मैं रीजन दे रहा हूं। आप पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते ना, जैसे जिन लोगों ने 0 मान लिया कि भाई लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, लो भाई पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस का है। जब ये अपने एक्सट्रीम पर जाएगा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ बनेगा, ये एक्सट्रीम पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ बनेगा। काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 होगा, ठीक है। मैं आप बताता हूं 3, 4, 5, 6 क्यों सही है। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज 0, ये जरूरी थोड़ी ना है। अगर मैं 0 को, अगर मैं इस पेंडुलम के लिए, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस पेंडुलम के लिए रेफरेंस यहां पे ले लूं और ये इससे h हाइट पर था, तो पहले से ही इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होएगा। अगर ये अब ऊपर जाएगा तो नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगा, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, यहां पे टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, क्योंकि हम लोग उससे तो कोई ड्रैग तो ले नहीं रहे, ठीक है। अब 3, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम इज 0, बिल्कुल सही। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, 3, 4, 5, 6 ओनली ऑप्शन है, ठीक है। बस बस टाइम फिक्स है। अब आपने कहा कि सर हमने तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही मान लिए, तो अरे बेटा
किसने बोला? तो सर क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी में यहां पे जो आप छापे पड़े हैं तो क्या ये गलत नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं। अगर हम लोग रेफरेंस टोटल एनर्जी, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, अगर मेरे पास इस पेंडुलम के लिए, कहां गया वो पेंडुलम, ठीक है, अगर मैं इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मान लो 10 जूल कह रहा हूं, ठीक है, इसके बाद जो वेरिएशन है 10 जूल के ऊपर है, 10 जूल से और बढ़ेगा 12 तक गया, फिर 10, फिर 12, ये रहेगा तो कंजर्व ही ना यार, ये तो रहेगा तो कंजर्व, टोटल एनर्जी तो हमारे पास कंजर्व ही रहेगी, बस इनिशियल एनर्जी जुड़ जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, ओके। एक बच्चा कह रहा है फोर्थ ऑप्शन रिपीट, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज मैक्सिमम। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? अब कोई बच्चे कहेंगे सर रेफरेंस अगर मैं यहां ले लूं तो, अब समझ आया कि गलती कहां हुई, तो अब रेफरेंस पे रेफरेंस चिपकाएंगे। तो उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे जब ये जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम तो यही हुआ ना यार, हाँ या ना? हाँ या ना? क्वेश्चन वाजंट क्लियर। आईआईटी में ऐसे ही तो होता है, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ओके बेटा। पीसी वालों में जो पीसी यूज कर रहे हैं उनके लिए पोल आता होगा, जहां पे आपका चैट सेक्शन ऊपर ही आ जाता है यार, ठीक है, काफी सारे बच्चे पीसी में आता होगा, हाँ या ना? वेबसाइट पे तो आता ही है यार, वेबसाइट पे आता है, ऐप वालों को दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है, हाँ ओके। अब आइए कुछ क्वेश्चन करे जाएं, ठीक है, या फिर सबसे पहले कितने प्रतिशत भारतीय जेई 2015 के क्वेश्चन को सही करेंगे, आइए देखा जाए। फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट देम करेक्टली। हमारे पास 4 ऑप्शन ए बी सी डी। रुकिए मैं आप सभी को समय देता हूं, ठीक है, रुकिए, स्टॉप हो जाओ चच्चा। चलिए, कितने प्रतिशत भारतीय जेई मेंस 2015 के सवाल को सही करते हैं, ठीक है, आइए। सर हमको फ्रिज चाहिए। बेटा सही से जवाब दिया, बाद में फ्रिज खरीद लेना, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, 2015 का सवाल है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, इन्होंने डी के साथ एक्स के साथ, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एनर्जीज विद एक्स, है ना। इन्होंने कहा कि एक हमारे पास स्प्रिंग टाइप से आप मान लो, तो एक स्प्रिंग मीन पोजीशन से डी यहां पर और डी यहां पर ऑसिलेट करेगी, तो उसके बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, दैट वाज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आया। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास आया, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको देख के ही पता लग रहा होगा दोनों हमारे पास कहीं ना कहीं पैराबोलिक ग्राफ्स आने वाले हैं। एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम मैंने आपको बताई थी, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाफ के ए स्क्वायर। अगर आप देखो के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और आप ध्यान से देखो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, वही तो आ रहा है ना। और एक्सट्रीम पर जाके एट एक्स इक्वल टू डी हमारे पास एक्स इक्वल टू डी की जगह पे आप ए यहां पे ले लीजिए, ठीक है, खून पी जाएंगे अभी ये बच्चे, ठीक है। यहां पे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है, और वी मैक्स का स्क्वायर। एट एक्स इक्वल टू डी तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो एक इन्वर्टेड पैराबोला, कौन सा ऑप्शन आया भाई? ओ भाई साहब, कुछ बच्चे 16% बच्चे कतई गलत। उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर, जरा यहां पर ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू डी पर, एम्पलीट्यूड पर आते आते आपने काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम कर दिया, वाह रे वाह, ठीक है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसे होगा,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक्सट्रीम पर यहां पे दिया है 52% बच्चों ने जवाब, यहां पे 16% बच्चों ने जवाब, 9% बच्चों ने जवाब और 21% बच्चों ने अपनी सीट पे से पौ पौ कर दी है। ठीक है, आइए हमारे पास आपको मैंने ये बताया ही ना अभी कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर मिनिमम होगी, तो x की वैल्यू या x की वैल्यू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो आपको मैक्सिमम देखना था, या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। और पैराबोलिक ग्राफ होंगे भाई हमारे पास। वो कौन सा पैराबोला दिख रहा है भाई तुम्हें? ये पैराबोला नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें है? एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग रेफरेंस ले तो 0, और एट x इक्वल टू d पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ k d स्क्वायर। A option that will be the answer. A option that will be the answer. ठीक है, हाँ बहुत सही। अच्छा, टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा इसमें अगर इसी में पूछ लूं तो? टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा जरा ये बताना। टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास? टोटल एनर्जी का ग्राफ सोच के बताइए। ये व्हाइट वाला है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ब्लू वाला है काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट। बहुत सही यार, बहुत सही। टोटल एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कहां पर बनानी है ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन वो सारा का सारा काइनेटिक के फॉर्म में था, वही टोटल था। जब x की वैल्यू प्लस डी की बात करो या x की वैल्यू माइनस डी की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, लेकिन वो सारा का सारा पोटेंशियल में था और उस समय वही टोटल एनर्जी थी। हाँ या ना? हाँ, बहुत सही। आइए देखो यार, एसएचएम मेरे को पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मजा आता है एसएचएम पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स आती है, धीरे धीरे हम लोग उसको सीखते हैं। इस बच्ची को फिर से छोड़ देते हैं, ठीक है, हम लोग एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ का प्लॉट है, फ्रिक्शन को मैं नन लेके चल रहा हूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को जरा देखना। हमारे पास ये 0 है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। एक आपका पैराबोलिक ग्राफ आता है, ठीक है, एक आपका पैराबोलिक ग्राफ आता है। ठीक है, कि समय के साथ ये हमारे पास देखोगे तो ये बढ़ेगा, मैक्सिमम यहां पर आएगा, फिर 0। थम्स अप करो अगर समझ आ गया तो। हाँ, थम्स अप करो। वाई काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इंटीग्रेटेड? क्यों भैया काइनेटिक एनर्जी आप वर्क डन से निकाल रहे, आप वर्क डन से निकाल रहे हैं जो इंटीग्रेट करेंगे। हमें काइनेटिक एनर्जी हर टाइम का फंक्शन है, हर टाइम का। तुम समझ ही नहीं रहे हो काइनेटिक एनर्जी को है क्या, होता क्या है, वही नहीं समझ रहे। ठीक है, जरा पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जरा ये देखो, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ध्यान से देखना। अब यही आईआईटी ने एक बार ग्राफ भी पूछा है, ठीक है, और ये कई बार पूछा है। एक्सट्रीम पर आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मिनिमम, और ये अब रेफरेंस ये 0 ले रहा है। अगर मैं रेफरेंस यहां ले लूंगा, रेफरेंस अगर मैं 0 ले लूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो यहीं पे ही होगा ना यार, वैल्यू कुछ और होगा, 0 नहीं होगा। हाँ या ना? क्या पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है? तो बोलिए क्लियर। कि अगर मैं एनर्जी का रेफरेंस यहां पे 0 लेके चल रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए जब ये नीचे आ रही है तो मैं मान रहा हूं कि यहां पे एनर्जी, ये मान लो बिल्डिंग पे है यार, बिल्डिंग पे चल रहा होता तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थोड़ा ना लेते। अगर हम लोग ग्राउंड पे रेफरेंस लेने की आदत है तो वहां पर कुछ ना कुछ, जब ये लोएस्ट पॉइंट पर आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी होएगी। अगर मैं यही 0 का रेफरेंस यहां सेट कर दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हमारे पास मीन पोजीशन पर आएगी। बोलो क्लियर? हाँ, बहुत सही, बहुत सही। अब जरा टोटल एनर्जी को देखना, क्योंकि हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत सही। ओके, टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं कर रही, क्योंकि अभी हम लोग फ्रिक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, थर्मल एनर्जी अगर हम लोग बनाए तो हमेशा 0 आ रही है। देखो थर्मल, क्योंकि हीट के फॉर्म में कोई लॉस नहीं हो रहा, तो थर्मल एनर्जी हमेशा 0 वेरी कर रही है। अगर मैं अब थर्मल हटा दूं वो तो हमारे किसी काम का नहीं। और इसको जरा देखना,
यही तो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, यही तो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर? हाँ बेटा आयुष, हाँ समझे? यही जेई ने पूछा हुआ है, ठीक है, ये जेई ने पूछा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब पोजीशन के साथ हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया था, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। एनी डाउट? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। एक और चीज मैं दिखा देता हूं, अगर सर फ्रिक्शन लेते तो क्या होता, थर्मल को जरा देखना, ठीक है। अगर मान लो मैं फ्रिक्शन लूंगा तो थर्मल बनेगी, फिर और बनेगी, ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा ग्राफ, और बनेगी, ये रुक रहा है हमारे पास, और 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 ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे 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 मिलेगा आपको, ठीक है। अब आईआईटी ने वैसे, क्योंकि आपके लिए थर्मल, अब हमारे पास किस टाइप से, अगर मैं बात करूं किस टाइप से हमारे पास वेरिएशन हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन टोटल और इसका अगर मान लो मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो अब जरा देखना, देखा, खत्म, ओके, हाँ बहुत सही, ठीक है। याद रखो, याद रखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आईआईटी ने, ये हम लोग क्लास में भी बताते हैं, पता क्या है, अगर आप अपने स्कूल के भी नोट्स में देखोगे ना, ये ग्राफ टीचर समझाता है लेकिन बच्चे नहीं समझते, क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है पार्ट ऑफ द थ्योरी है, इससे थोड़ा ना आईआईटी पूछेगा, आईआईटी तो इरोडो से पूछेगा, सारा 30 का 30 सवाल है। मैंने इसीलिए उसको वहां पर प्लॉट नहीं करा, मैंने कहा देख लो आप 2015 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। अब मैं इसमें और मॉडिफिकेशन बताता हूं जो जेई ने पहले भी पूछे और टीचर्स क्लास में पढ़ाते भी है, लेकिन बच्चे ध्यान से नहीं सुनते। काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के साथ का जो फंक्शन था वो था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एन पैराबोला, एक पैराबोलिक कर्व, ठीक है, पैराबोलिक, ओके। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं देखूं हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। और टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इस टाइप से। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ पैराबोलिक कर्व्स के फॉर्म में आपको दिखते हैं, ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी का समझ नहीं आया, इसका मतलब कैसे हो सकता है यार? लाओ भैया, लाओ लाओ लाओ, ये जो लड़की अभी खिलौने के साथ चल रही थी, अब आप ग्राउंड पे हैं, ध्यान से सुनिए मर्दवा, ठीक है, या मर्दवी, ध्यान से सुनिए जो भी था। अरे भाई अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 ले लिया तो मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पे कुछ हो गई होगी, मान लो 10 हो गई, ठीक है, मान लियो 10, और यहां पे 10 हो गई, हाइट आ गई ना। अब मैंने कहा जमीन पे क्या खेल रही हो, जा बिल्डिंग के ऊपर खेलियो, वहां से गिरोगी मर जाओगी, अगली बार हम देख नहीं पाएंगे तो मैं बढ़िया रहेगा। अब आप उसको बिल्डिंग पे चढ़ा दिया इस लड़की को, ठीक है। अब आपने कहा रेफरेंस मैं ये ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी 0 का, तो ये जो लड़की जब मिनिमम पॉइंट पर भी आएगी तो क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा उसका? नहीं होगा ना, क्योंकि आप रेफरेंस यहां ले रहे हो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, मान लो 100 है, ये 10 का ही ऊपर जा रही थी, तो यहां पे 110 होएगा, यहां पे 110 होएगा, और क्या कह रहा हूं मैं? चलिए, अच्छा ये हम जो इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे तो ये आया। अब जरा ये देखना, अगर काइनेटिक फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से देखें, फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से देखें तो ये मजेदार चीज आने वाली। काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन था दैट वाज हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या प्लस फाइव लेना हो तो वैसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन था हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा था, ठीक है। मैं फाइव की वैल्यू 0 लेके चल रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या आपको ये चीज याद आ रही है? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, थम्स अप करके बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। इंटरनली सर बहुत गुस्सा हाँ बेटा, मेरे पास ब्रेन नहीं है, वो तो सभी को पता, बता खा रहे हो, ओके, बहुत सही।
अगर आपको अब बोला जाता, अगर आपको अब बोला जाता कि भैया अब बताओ ग्राफ, अब बताओ ग्राफ, एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, टाइम तो फ्लो करता रहेगा, तो अब आपको ग्राफ बनाना है। काइनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर का ग्राफ होगा, तो क्या मैं ऐसे बनाऊं, टी की वैल्यू 0 पे, तो 0 से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा होगा। ये आया आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। और हमारे पास कोई बोले पोटेंशियल कॉस स्क्वायर का ग्राफ, कुछ ऐसा होगा हमारे पास, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमारे पास कंजर्व रहेगी, कुछ ऐसा चलेगा। और टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व टाइम के साथ। क्या ये सही है, क्या ये सही है? हमारे पास ये है पोटेंशियल एनर्जी। भाई साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ अच्छा, हाँ काइनेटिक एनर्जी में का स्क्वायर आएगा, बहुत सही, ठीक है, का स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पे जो हम कह रहे हैं, ठीक है, ये होगा हमारे पास कौन सा, कॉस का काइनेटिक एनर्जी ये वाला और पोटेंशियल एनर्जी ये वाला, ठीक है। क्या ये सही है? अरे ठीक है भैया, कास और साइन का हम चेंज कर दिए, ठीक है। अब बताइए क्या ये सही है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, वाह वाह भाई। अभी आप हमारे प्राण ले लो तुम, ठीक है, हमारे तुम प्राण ले जाओ यार। पेंडुलम के स्टार्टिंग मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं ना यार। जब कहा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है, जीरो नहीं कह रहा, मिनिमम हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब कई बच्चों को ये लगेगा, ठीक है, कई बच्चों को ये लगेगा यस बिल्कुल सही है, लेकिन ये सारे के सारे नमूने गलत है, ठीक है। ग्राफ ऐसा नहीं होता सर। अभी तो आप क्या यार, क्या यार, पहली बार जब समझ आ रहा है तो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। हाँ आइए भाई जरा ध्यान से देखना, भाई और बहनों ध्यान से देखिए, ठीक है। मजेदार सी चीज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। ये है साइन का ग्राफ, ठीक है, दिस इज साइन एक्स बोल लो या साइन टी बोल लो, जो भी है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। मॉड साइन टी का ग्राफ, ठीक है, ठीक है, साइन स्क्वायर टी का ग्राफ। अब आपको कितनी अच्छी मैथ्स आती है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसी मैथ्स का नाम आया तो भाई एक्सक्यूज मिल गया, सर तो बोल रहे हैं मैथ्स वाले का नाम फंसाया जा सकता है, बहुत सही, पर हमें नहीं पढ़ाया गया। ये है साइन स्क्वायर का ग्राफ। मॉड में ये ग्राफ बस ऊपर आ जाता है, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमारे पास यहां पे नेगेटिव नहीं होगी। मॉड अगर लूंगा तो ये ग्राफ बस हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो ये शार्प एंड टाइप दिखेगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन जब आप साइन स्क्वायर करते हो ये ऐसा दिखेगा। अब ये मैथ्स है, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स ना है, हमसे मत पूछना ऐसे काहे दिखता है, या सचिन सर से पूछिएगा। हाँ अगर मैं स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो ये स्मूथ होएगा भाई, बिल्कुल मक्खन की जैसे, ऐसे ऐसे। हाँ छोटा सा बेबी को पिठुआ पे करे हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बात सही, पढ़ाया है ना। तो एक्चुअली में कई बच्चे साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का ग्राफ मॉड वाला बना देते हैं और उससे ऑप्शन मिल जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का बना रहा हूं तो ये साइन स्क्वायर का ग्राफ रहेगा, ये ऐसे दिखाऊंगा मैं, ये ऐसे चलेगा, ठीक है, और ये चलता जाएगा, ठीक है, जब तक ऑसिलेशन हो रहा है तब तक चलता जाएगा। और साइन स्क्वायर का ये हो गया, ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, कौन सा कलर रहे हैं, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है, क्या, हाँ ये ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करोगे तो कॉस स्क्वायर का हमारे पास ग्राफ रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा,
डीएनए टाइप लगेगा आपको, ठीक है। और टोटल एनर्जी टाइम के साथ भी वेरी नहीं करती, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा फंक्शन कौन सा है, जो सफेद वाला है वो साइन स्क्वायर का है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, गुलाबी गुलाबी काइनेटिक एनर्जी, और हरियाली जो आपके जिंदगी में कभी नहीं आली टोटल एनर्जी। समझ आया? हाँ या ना? बोलो भाई। डीएनए का ग्राफ बना रहा है एक बच्चा, बहुत सही। अच्छा, कल ना मेरे को ना ऐसे ही बैठे बैठे एक डाउट आया, ठीक है। कभी भी अगर हम लोग फ्यूचर में मिले, आपकी रैंक आए या कभी हो, आपको लगे कुछ, ठीक है, कोई माध्यम मिला, ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। एक चीज मेरे को आपको पूछनी है, पहले चैट रखो, ठीक है, चैट रखो। डीएनए से याद आया मेरे को, ठीक है, चैट रखो, थोड़ी दिमाग चलाने वाली बात करते हैं, ठीक है। चैट रखो। हमारे लिए, मुझे ये मैं सोच रहा था ऐसे, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज में आ रहा था कि फ्रांस में कोविड का एक और वेरिएंट आ गया है, H1B जो भी है, ठीक है। मैंने सोचा कि यार ध्यान से देखो तो कितनी वियर्ड चीज है, कितनी वियर्ड चीज है हमारे पास। इवन अगर आप डीएनए, बैक्टीरियास, ठीक है, वायरस, जो भी है, इवन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हमारे सेल एक्चुअली में किस चीज से बने हुए हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मींस एलिमेंट्स। अब ध्यान से सुनोगे तो शायद तुम क्वेश्चन फील कर पाओ। मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मींस ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीजों से बनी है। और आपको पता है ये एलिमेंट्स है, इनके अंदर कोई जान नहीं है, दीज आर नॉन लिविंग, ठीक है। कार्बन के अंदर कोई दिल नहीं है, कार्बन के अंदर खून नहीं है, ठीक है। दीज ऑल, अगर हम लोग बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो ये सिर्फ एटम्स है। मतलब बैक्टीरियाज में कुछ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, वायरसेस में कुछ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका कॉम्बिनेशन है, जिससे प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब जो भी बनता है। यहां पर भी हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, जो भी है, हमारे पास whatever we all are made up of are elements which are non-living. And how come these elements, ये कार्बन, नाइट्रोजन अपने आप ऐसे कुछ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, और एक लाइफ आ गई। अगर मैं इनको बेसिक फॉर्म में देखूं तो ये है तो एलिमेंट ही ना यार। कार्बन, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, उससे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे अंदर अभी कितने सारे कार्बन, नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है। मींस हाउ कम all these things create life, ठीक है, क्रिएट लाइफ। और मैं ये देख रहा था, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को सोचे तो जो हमारे पास कोविड-19 का जो वायरस है, दैट इज नथिंग बट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यही सब सारी चीजें हैं। और इनका एक क्लस्टर है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन झुंड बना लिया है। आओ दूसरे वाले कार्बन, नाइट्रोजन को मारे जरा। जो ये इंसान है, वो इंसान, उनको इंसानी रूप थोड़ा ना दिख रहा, उनके लिए तो ये एक क्लस्टर ही है, CNOS, हाइड्रोजन जो भी है। ये क्लस्टर इन क्लस्टर्स के साथ कंपीट कर रहा है सरवाइव होने के लिए, इन पे जाके इनको तोड़ रहा है, मार रहा है। और ये क्लस्टर कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एक्सरे, इन सब चीजों से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसमें खुद एलिमेंट्स यूज है, सब चीज में एलिमेंट्स ही तो है। हम लोग एज अ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप देख रहे हैं उनको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, उन पे केमिकल्स डाल रहे हैं हम लोग। कार्बन, क्या आपको अब नहीं लग रहा कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एलिमेंट्स के जो ये एटम है वही बवाल मचाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि ये हमारे पास सब एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स अभी पगला गए हैं, कोविड वाले सारे एलिमेंट्स पगला गए हैं, और हम वाले सारे एलिमेंट्स के झुंड को मारना चाहते हैं? क्या आपको ऐसे नहीं लगता?
कल से मैं ये सोच रहा था कि हमारा डीएनए भी तो कार्बन नाइट्रोजन से बना है, कोविड भी कार्बन नाइट्रोजन से बना, हम इसमें क्या है, ये तो कार्बन नाइट्रोजन की लड़ाई है, छोड़ दीजिए है। चलिए तो अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। हाँ, टाइम के साथ अभी हमारे पास इससे यहां से छोड़ते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन दे दिए क्या? हाँ फ्रिक्शन दे दिया। रुकिए इसको रिफ्रेश करा जाए। हमारे पास फ्रिक्शन 0, ठीक है। टाइम के साथ हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इस चुहिया को यहां छोड़ दिया जाए। अब जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखोगे तो ये मॉड साइन टी का ग्राफ नहीं है, आया ना, ये मॉड साइन टी का ग्राफ नहीं है, ये साइन स्क्वायर टी का ग्राफ है। अब मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रहा हूं, जरा ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे जा रहा है ऐसे, और काइनेटिक इसके अपोज, देख रहे हो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसके अपोज में चल रहा है। जहां काइनेटिक एनर्जी हरे वाला मैक्सिमम है, यहां पे 0 है। और टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में, इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में दोनों में डिफरेंस है। ये पैराबोलिक है और ये साइनोसाइडल ग्राफ है, ये हमारे पास साइनोसाइडल ग्राफ है, दोनों में डिफरेंस है। क्या आपको ये चीज समझ आ गई बेटा? क्या आपको ये चीज समझ आ गई? दोनों ग्राफ्स में। तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? जॉब है तुम पे, है? एक काम दे रहा, वो तो ढंग से कर नहीं पा रहे, तुम्हारे को तो जॉब से छोड़ना क्या, तुम्हें तो निकाला जाएगा बेटा। हाँ, सब एलिमेंट है, सब एलिमेंट है। सोचो कार्बन नाइट्रोजन क्लस्टर का एक चीज, क्लस्टर एक कार्बन नाइट्रोजन पे कुछ समझा रहा है, और वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आपके पास जा रहा है, और आप खुद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, खुद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में ही पढ़ रहे हो। क्या बवाल है यार। हाँ ठीक है, तो ये है हमारे पास एनर्जी के बारे में, ठीक है। चला जाए और क्वेश्चन धमाधम किया जाए, एक और 2017 का पोल करा जाए, ठीक है, पोल करा जाए। ओके, ठीक है। अब इन्होंने कहां से बोला है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से, ठीक है। चलिए, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है बेटा, थोड़ा सा खराब हो गया, कोई नहीं, आप इसी में बता दीजिए, सारे चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा। अब जब ये देखो, ये पता क्या है, आईआईटी ने जब पूछा होगा तो ग्राफ अच्छे से बनाया होगा, लेकिन जब बुक वालों ने देखा होगा ये तो टो 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 टो, और ये गलत हो गया। एक्चुअली में ग्राफ जो इसे मैं उसमें दिखाया था वो ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये मॉड का बना दिया इन्होंने। अगर हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो x इक्वल टू या फिर टाइम की वैल्यू 0 पर, तो ये मीन पर है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्स होनी चाहिए, ठीक है। एट, क्योंकि पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ है, t की वैल्यू t/4 पर काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। फिर t/2 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। फिर 3t/4 पर 0, तो t/2 पर हमारे पास फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास सही है। ओके, आपको ध्यान रखना है भाई, हाँ सी ऑप्शन, बहुत सही, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस अगर हम लोग करें, ठीक है, आइए मर्दवा आइए, ठीक है। चलिए खटाखट क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। आइए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, जल्दी से लगाइए, हम तब तक पानी पिए। पर ये पानी इतना कड़वा क्यों है? लगता है कोई रात को इसमें कुछ गड़बड़ करा है। भाई पानी दे दो यार, है नॉर्मल नॉर्मल। हाँ अरे पोल करवा तो दिया, चलिए। हाँ आइए अब जरा देखो, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड, ये क्या ए की वैल्यू आपको कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर,
और जो टाइम की वैल्यू आपको दे दी है दैट इज 4 सेकेंड्स, ये दे दिया है। इफ द टाइमिंग स्टार्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन x इक्वल टू 0, तो कौन सा साइन का फंक्शन यूज करेंगे या कॉस का फंक्शन यूज करेंगे, बोलिए। अरे वो मेला मूवी देख के आए हो क्या बे, हैं? ये भी खट्टा लग रहा है, क्या ही बोले, चलो कोई नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही तो है है ना। साइन का फंक्शन बहुत सही, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए ये मीन पोजीशन से है, तो मैं x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, a साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फाई कहां गया, आप ले लो, क्योंकि आपको पता है। अब जरा ये देखो, ये फाई एक जनरल, अगर t इक्वल टू 0 पे उन्होंने कहा x इक्वल टू 0 है, तो जरा ये देखो फाई की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो x इक्वल टू 0 a साइन फाई, और आपके लिए फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये क्या बता रहा है, फंक्शन उसका बता रहा है, क्योंकि एक जनरल फंक्शन है। मैंने आपको इससे कॉस का फंक्शन बनाना सिखाया था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। हाँ ओके, हाँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, अगर मेरे को ओमेगा पता है, टाइम पीरियड पता है, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा 1/4.25 सेकेंड्स, वो सेकेंड इनवर्स। द डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड, ये आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पार्टिकल 0.5 सेकेंड पे कहां पर होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि सर टोटल टाइम हमारे पास कितना है कुछ, अच्छा चलो पहले देखते हैं, ठीक है। हमारे पास x एट t इक्वल टू 0.5 पूछ रहा है, तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 5 है, इंटू साइन ओमेगा है 2 पाई बाय टी, t की वैल्यू 4, और हमारे पास 0.5 1/2, तो ये कट गया, तो हमारे पास 5 साइन 45, तो 5/√2। अब कुछ धुआंधार बच्चे भी होते हैं बैच में, सर ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं बताता हूं ना, अरे तू बता ले भाई। सर t इक्वल टू 0 ये है, 4 सेकंड टोटल टाइम है, मतलब सब 0.5 सेकंड में यहां आएगा, फिर 1 सेकंड में 4 सेकंड, 1 सेकंड में यहां पर आएगा सर, ठीक है, फिर 2 सेकंड में यहां पर, 3 सेकंड में यहां पे, 4 सेकंड में यहां पे। मैंने कहा ओके सर, 0.5 सेकंड में बीच में होगा a/2, आ रहा है a/2, आ रहा है a/2। अरे ये यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ा चल रहा है, तो ये दिमाग मत लगा लेना अगला कि सर हमारे पास 4 सेकंड में पूरा आ जाएगा। हाँ मैंने कहा हाँ, तो सर 1 सेकंड में यहां पर है, ए चला है, आधे सेकंड में आधा चला होगा। इनकी दुनिया ना बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। आपका ये ऑल टाइम एक्सेलरेटेड मोशन है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, टाइम के साथ एक्स चेंज हो रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है भैया, ठीक है। अब बार बार आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट क्या करेंगे, हमें फंक्शन पता है टाइम के साथ कैसे हो रहा है, वो हम लोगों ने निकाल लिया, आया ना। ओके, तो 5/√2। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स की वैल्यू आपको पता है, वो होती है एक्सट्रीम पर, ठीक है, एक्सट्रीम पर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है एक्सट्रीम पर, ए मैक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, तो माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड 5/100, ठीक है। हमारे पास ये मैंने सेंटीमीटर में निकाला है, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, और या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लेंगे, तो हमारे पास 5 ये आ गया। तो भाई ये हो गया हमारे पास, और ये कितना बचा 5/4 पाई स्क्वायर माइनस, बहुत सही। माइनस क्या बता रहा है, रीस्टोरिंग, और कुछ नहीं, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, रीस्टोरिंग, ठीक है। हाँ, तो मैग्नीट्यूड अगर आपके ऑप्शन में रहा तो वो रिपोर्ट कर देंगे। वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम बताते हैं, मैंने कहा हाँ बताइए, ए ओमेगा कास ओमेगा टी होता है सर, हाँ सर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, हाँ तो सर हमसे पूछा गया है जब 3 सेंटीमीटर पे है तो वेलोसिटी बताइए। हमने कहा ओके, तो सर हम लोग पहले ये निकालेंगे कि ये 3 सेंटीमीटर कितने समय पर पहुंचेगा। मैंने कहा ओके, तो आप यहां पे 3 कितना टाइम की बात, टाइम निकालेंगे। सर ये टाइम निकाला जाए। मैंने कहा अच्छा
सर ये टाइम हम यहां डाल के भी निकाल लेंगे। मैंने कहा तुम्हें ना बेटा इतना लेटा के मारेंगे, इतना लेटा के मारेंगे ना कि सारा दिमाग भेजा निकल जाएगा बाहर। अरे भाई वेलोसिटी टाइम के साथ क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वेलोसिटी। बताओ तो एक फंक्शन है तो यार x के साथ कैसे वेलोसिटी निकाली जाती है, वो है तो याद आएगा 2 पाई बाई टी इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 पाई बाय 4 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आया है 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ अब समझ आ रहा है फॉर्मूला ये क्या है, ये x का फंक्शन है, किसी भी x पर वेलोसिटी क्या है वो आ जाएगा। बोलिए हाँ समझ आ गया बच्चे, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत भारतीय, अच्छा पोल आ गया वापस, वेरी गुड, हैंग हो गया था, ठीक है। अब आंसर तो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए लप्पा हम भी मारते हैं, ठीक है। स्टॉप हो गया, हाँ स्टार्ट हो गया, चलिए जल्दी से करिए। 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर मार्क करिए, देखा जाए कितनों का मैच होता है। तो टी की वैल्यू कैसे चूज करूंगा, करने की जरूरत क्या है। टी ओमेगा में जो 2 पाई बाय कैपिटल टी है वो टोटल टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और जो स्मॉल टी है वो कोई सा भी टाइम हो सकता है, टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू t/2, t/3, कुछ भी। अरे पोल आ गया होगा यार, हमारी तरफ से तो जा चुका है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों के जवाब आए हैं। 26% भारतीय, 38% भारतीय, 25% भारतीय और 10% भारतीय। इसको देख के लग रहा है 100% भारतीय कंफ्यूज है, ठीक है। 100% भारतीय कंफ्यूज है, कोई सहमत नहीं बनता यार, हमारी कोई सरकार नहीं बना पाएगा। कौन बना रहा है सरकार? सरकार बी ऑप्शन बना रहा है। चलिए देखा जाए। A particle execute SHM from extreme position and covers a distance equal to half of the amplitude। बेटा अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से चलता है तो मैंने कहा था एक cos ओमेगा टी लेके चलना है ना। अब कईयों को खुजली होगी, सर आप तो साइन ओमेगा टी बोले थे। मैंने कहा था ये साइन ओमेगा टी जब मीन से स्टार्ट होता है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम से। जनरल फंक्शन आप ये ले लो, एट टी इक्वल टू 0 उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फाइव की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी। अगर मैं टी की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू ए डालता हूं तो ए साइन फाइव, ध्यान से देखो 1 इक्वल टू साइन फाइव, फाइव की वैल्यू क्या आई? π/2। तो आपको ये फंक्शन उसका बता देगा, या तो ये क्या आया 5/2, तो ये आपके लिए फंक्शन क्या दे रहा है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो मैंने आपको 5 की वैल्यू π/2 अगर आई तो वो तो कॉस ही तो होता था, वो कॉस ही तो होता था। मैंने आपको बताया था जब एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो आप कॉस से लीजिए, ये एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि टी की वैल्यू 0 पे आपका ए आना चाहिए। एंड कवर द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। ये एम यहां से, ध्यान से सुनना, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये पूरा ए था। इन्होंने कहा टी की वैल्यू 0 पर ये यहां है और टी की वैल्यू 1 पर ये आधे पे आ चुका है। टी की वैल्यू 1 पर ये यहां से a/2 चल चुका है, तो यहां से कितना हुआ? a/2, ठीक है, यहां से कितना हुआ? a/2। डिटरमाइन द टाइम पीरियड, तो एट t इक्वल टू 1 अगर मैं बात करूं, t इक्वल टू 1, हमारे पास x की वैल्यू हमेशा कहां से निकाली जाती थी? मीन से। ध्यान से देखो, अब ये है x, ठीक है, ये है x, तो a/2 a cos ओमेगा 2 π/t और टाइम की वैल्यू 1, ठीक है, a/2
cos 1/2 कब होता है हमारे पास 60 डिग्री पर π/3 पर, ठीक है, π/3 2π/t पाई 6 सेकेंड। 26% भारतीय बिल्कुल सही थे। ए ऑप्शन दैट विल बी दी आंसर, ए ऑप्शन। हाँ बोलिए, क्या आपको अब ये चीज समझ आई? क्या आपको अब ये चीज समझ आई? ये क्या है? ये एक जनरल फंक्शन है, कहां से स्टार्ट कर रहा है उस पर डिपेंड है। पिछला वाला मीन से स्टार्ट होता, आपको पता है ए साइन ओमेगा टी, या तो अगर नहीं पता है तो मैंने कहा आप करके देख लो। इसमें टी की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो उनका मीन से स्टार्ट हो रहा है, तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? पाई की वैल्यू 0, ए साइन ओमेगा टी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। पार्टिकल उनका एक्सट्रीम से होना चाहिए, तो मैंने एक जनरल फंक्शन ये था, मैंने कहा टी की वैल्यू 0 पे x इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी, फाई की वैल्यू π/2, वो एक्चुअली में कॉस होता है। ये आपको मैं पहले अलग तरीके से भी समझा चुका हूं। अब उन्होंने कहा कि 1 सेकंड में वो चला कितना? a/2, तो वो यहां से चला होगा, मीन पोजीशन से x क्या है? वो a/2 आया ना। एक बच्चा कह रहा हाउ x इक्वल, बेटा ये हिंदी में तो लिखा नहीं है। A particle executes SHM from extreme position and covers a distance equal to half of its amplitude. एम्पलीट्यूड का आधा चल के आ चुका है, तो x कहां से लिया जाता है? याद रखो x फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। ये कुछ क्वेश्चन और गलत करते बच्चे, अगर ये हाफ नहीं होता, क्योंकि अगर ये a/3 होता तो ये 2a/3 होता, आधे बच्चे a/3 सॉल्व कर रहे होते, ठीक है। बोलो भाई। ओके चलो अगला क्वेश्चन। कितने प्रतिशत भारतीय, ठीक है, कितने प्रतिशत भारतीय इस सवाल का सही जवाब देंगे? लेट्स सी, टाइम दे रहा हूं 1 मिनट में सॉल्व करके। पीसी जो कंप्यूटर से कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऐप में नहीं है, उनके चैट के ऊपर आता है, ठीक है, चैट के ऊपर आता है, प्लीज आप ध्यान से देखिए। why you used cos in kinetic energy? बेटा काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है। अगर मैं x को a sin ओमेगा t प्लस फाई लेके चल रहा हूं जनरल, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो x अगर साइन का फंक्शन है, वेलोसिटी cos का आएगा यार। पिछली क्लास एक बार ध्यान से देख लीजिए। बेटा चैट के ऊपर आता है यार, रुको ये यहां से भी अगर मैं देखूं, फास्ट चैट, बेटा स्क्रॉल ऊपर कर दो बिल्कुल। मैंने अभी खुद करके देखा है, जो आपके साइड में स्क्रॉल होगा उसको स्क्रॉल को बिल्कुल ऊपर कर दो, आएगा आपके, अभी आ रहा है। वैसे नहीं दिखेगा, अचानक पॉपअप टाइप से नहीं दिखेगा। ऐप वालों को शायद पॉपअप में दिखेगा, लेकिन जो लैपटॉप वाले पे है, स्क्रॉल अप करो ऊपर, बिल्कुल ऊपर जाओ चैट में, ठीक है, पॉइंटर पकड़ के ऊपर जाओ, वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। अरे आ रहा है भैया ऑनलाइन, यहां पे आ रहा है, ऑनलाइन सभी को आ रहा है, ठीक है। अच्छा हमारा जवाब आ चुका है 26%। देखो ये फायदा है पॉल का, इसमें पता ही लग रहा कितने बच्चे इसको समझ पा रहे। 26% ये कह रहे, कुछ लप्पे मार रहे हैं, 29% ये, 25% ये, 19% ये, ठीक है। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे, ठीक है, ठीक है, हाँ आइए देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे सही तैयारियों की तरफ है। बेटा आप थ्योरी को, अब यहां से मेरे को भी पता लगेगा कितने बच्चे थ्योरी को क्या समझ रहे हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर मींस एसएचएम, जो ऑसिलेट कर रहा है, आप इसको पेंडुलम समझ सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको कोई भी चीज समझे, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो एसएचएम कर रही है, इज ए व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी देन डिटरमाइन द पोजीशन। मतलब एट व्हाट एक्स फ्रॉम मीन, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ये पता होना चाहिए, मीन से किस पोजीशन पर वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। क्योंकि आपको जब मैंने सिमुलेशन दिखाया था तो ये पेंडुलम जब यहां पर था तो वी मैक्स था, और यहां तक एक्सट्रीम तक आते आते वी जीरो हुआ, तो कहीं पर तो इसकी वी मैक्स
कहीं पर तो ये आधी स्पीड हुई होगी, तो वो पूछ रहा है कि किस एक्स पर ये ऐसा हुआ होगा। When velocity of the particle is half of the maximum, तो हमें पता है velocity as a function of x, v is equal to ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या ठीक है हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास v एट एनी x है, when v max कितना होता है आपको पता है, मैंने आपको रटवा दिया था, a ओमेगा। ठीक है, तो v होना चाहिए a ओमेगा, या पहले लिख देते हैं v max बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये खुद होता है हमारे पास ए ओमेगा। ठीक है, ए ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा गया, ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, तो या रूट 3a बाय 2। बहुत कम बच्चों ने सही जवाब दिया, सबसे कम बच्चों ने सही जवाब दिया, 19% भारतीय, डी ऑप्शन। अब क्या डी छाप रहे हो, अब क्या डी छाप रहे हो है? बताओ यार, बेसिक चीज को समझाए, बिल्कुल बेस से समझाए, सारी चीजें समझाए, और 19% ये बता रहे हैं। 10% कौन सा आंसर था इसमें? इसमें तो चलो, इसमें भी देखो 4 सेकंड पता नहीं कहां से निकाले हैं बच्चे, 4 सेकंड, वाह रे वाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2019 जेई मेंस का, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। एक बच्चा कह रहा है टाइम नहीं दे रहे, 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं। जेई में अप्रोक्सीमेटली इतना थॉट प्रोसेस बन जाना चाहिए। ठीक है, करिए भाई। देखो, अगर पोल करेंगे तो थोड़ा सा टाइम देना आपको भी पड़ेगा ना, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास में क्वेश्चन कम हो जाएंगे। टाइम बाउंड, अब करिए, टाइम बाउंड है सर, इतने टाइम में क्वेश्चन नहीं होते, जब करने के लिए होता है समय तब जल्दी जल्दी, अब जब समय की बात है हमें आराम से करने दीजिए ना। जो लोग पीसी से कर रहे हैं, चैट को आप खड़ाक से ऊपर करिए, आपको पोल मिल जाएगा। टाइम कम दिया, अच्छा। जब घर पे हम कहते हैं पेशेंटली आराम आराम से करें, सर एक क्वेश्चन हमारे लिए आधा घंटा खा रहा है, अब जब समय कम है तब वहां पे समय चाहिए, जब घर पे समय होता है तो कम समय में करना है, उसी 5 मिनट में पूरी किताब चाट के खत्म कर देंगे। अरे हमारा चैट काहे रुक गया, रुकिया रुकिया, बहुत सही, ठीक है। अच्छा, जवाब आ चुका है 37% भारतीय, 37% भारतीय इसको कहते हैं, 13% भारतीय इसको, 28% भारतीय इसको, और 20% भारतीय इसको। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ई एफ जी एच आई जे के एल अप टू जेड ऑप्शन दे दे तो सारे भारतीय प्रतिशत के हिसाब से बट जाएंगे, एक भी आंसर गलत नहीं होगा उनका। 4 में सारे बट गए, ये तो वही है ना, सीट छेपनी है। तो भाई अच्छा, कुछ बच्चे डी आ रहे, तो यार बी के साथ नाइंसाफी को ही करे, सारे के सारे उधर चलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम हैज टाइम डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने फंक्शन ही दे दिया x इक्वल टू a साइन पाई टी बाय 90। ठीक है, ये आ गया। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 210 सेकेंड इज। अब जरा ये देखो, हमारे पास टाइम के साथ पूछा है ना, काइनेटिक एनर्जी, अगर आप टाइम के साथ देखेंगे तो ये क्या आता था, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आता था। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आता था हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आता था किसी भी टाइम का। हाँ या ना, किसी भी टाइम का। हाउ क्या होता है,
ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन से मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 3 मिनट का कर दूंगा। ठीक है, मैं डिस्कस 1 मिनट के बाद करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको टाइम 3 मिनट तक दूंगा, आप सबमिट 3 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास यह आया, के क्या होता था, के होता था एम ओमेगा स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, के होता था एम ओमेगा स्क्वायर, और अगर आप इक्वेशन से कंपेयर करें तो यही तो आपका ओमेगा है, यही तो आपका ओमेगा है। तो ओमेगा दैट इज, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी होता तो पाई बाय 90 आपका ये फिक्स है, ओमेगा कांस्टेंट है। टाइम पीरियड आपको पूछा जाता, फॉर एग्जांपल आपसे पूछते टाइम पीरियड कितना है, तो 2 पाई बाय टी करके मैं टाइम पीरियड निकाल लेता, लेकिन क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं, उनका रेशियो पूछा है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो लूं तो वो आ रहा है हमारे पास कॉट स्क्वायर या फिर 1/10 स्क्वायर ओमेगा टी, या कॉट ही लिखवा दे बच्चे, खो जाएंगे, कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये आता, क्योंकि के दोनों के लिए सेम और ये हमारे पास दोनों के लिए सेम। ध्यान रखो, अगर ये इनिशियली कॉस में दिया होता, ध्यान से देखो, अगर ये इनिशियली कॉस में होता तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कॉस का होता, काइनेटिक एनर्जी साइन का होता। पहले ये चीज समझो, ये गलती हो सकती है फ्यूचर में, तो पहले मेरे को थम्स अप करके बताओ, अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू एक कॉस दी होती तो आपको यहां पे उल्टा करना होता, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर होता तो यहां कॉस स्क्वायर होता, काइनेटिक एनर्जी उसके डिफरेंशिएशन से आता, कॉस की वजह से साइन, तो यहां साइन स्क्वायर होता। हाँ या ना, हाँ या ना, अरे छुट्टी वाले जाओ, हटो। ठीक है, बोलो भाई, हाँ या ना। ये आपको गलती नहीं करनी, एग्जाम में गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए कॉट स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आपके पास पाई बाय 90 है, और टाइम कितने पे पूछा है, 210 पे है ना हमारे पास। ठीक है, पाई, हाँ, तो हमारे लिए अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई हमारे लिए, यही है ना यार, ए साइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू 210 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास 3 पाई। ठीक है, कॉट स्क्वायर कॉट 3 पाई का होल स्क्वायर एक्चुअली में आपको कैलकुलेट आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3 और 1/3। डी ऑप्शन विल बी दी आंसर। चलो इस बार काफी अच्छे सारे बच्चों ने सॉल्व किया। ठीक है, हाँ, क्या मिस्टेक हो गई, पाई टी बाय 90 है ना, तो टी की वैल्यू तो 210 रखी ना हम लोगों ने। कहा हमारे पास कॉट स्क्वायर ओमेगा टी आएगा ना, कॉस बाय साइन, हाँ, तो कॉट ओमेगा टी का होल स्क्वायर यह आएगा। ओमेगा आपका पाई बाय 90 है और टाइम आपका 210 है। गलती हमें समझ आ गया, लेकिन अब हम मुंह ऐसा बनाया क्योंकि हम इतना गंदा गलती किया है। ठीक है, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से काट दिए। ठीक है, 3 से काटेंगे ना, तो 7 या 21 और 0 0 हट गया तो 7/3। क्योंकि मुझे इसका आंसर कैसे याद आया, क्योंकि जब ये जेई में आया था इसके लिए बोनस मिला था, ये बोनस में गया था। अगर आप 2019 का क्वेश्चन देखेंगे, इन्होंने डी ऑप्शन 1 दे रखा था और कोई भी नहीं, डी ऑप्शन 3 दे रखा था, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1/3। छोटा छोटा गलती हो जाता है, बड़ा बड़ा शहर में, हम दिल्ली में रहता है ना, ये गलती चलता। बेटा तुम क्या जानते हो, हम ब्लंडर के बाद आंसर सही निकाल देते थे। बोलो भाई।
क्या हो गया? होमवर्क क्यों दूं मैं? अच्छा होमवर्क, हाँ होमवर्क तो मैं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी एक ये क्वेश्चन 2019 का जेई मेंस का बचा हुआ है, ये आप ट्राई करके आएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो जो एसएचएम के बोनस मार्क, हाँ बोनस मिलते हैं आईआईटी में भी, ठीक है आईआईटी में भी बोनस मिलते हैं। बोनस मतलब सभी को 4 मार्क मिल गया, ठीक है जिसने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, या मेरे हिसाब से जो अटेम्प्ट करता है उसको 4 मार्क मिलता है, जिसने नहीं किया नहीं, लेकिन हाँ सभी को मिलता है 4 मार्क, ठीक है। हाँ आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के साथ दे रहा हूं। एक ये वाला क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है इसको नीचे कर देता हूं, 2019 का और 2009 का, ठीक है ये वाला तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है हाँ। और एक ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, एक ये वाला, ठीक है 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, या चलो 4 ही कर लिए ना, 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ये वाला तो आसान है, ये तो आप कर लेंगे, ठीक है ये तो हमारे एंटरप्रेन्योर ऐसे फोड़ देंगे। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 2 पास्ट ईयर पीवाईक्यू के हैं, ठीक है एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और फिर अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फेजर्स। फेजर्स क्या है? जो मैंने आपको दिखाया था ना, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है इस टाइप से ये हमारे पास गोल गोल घूम रहा है पार्टिकल, और ये एक एसएचएम की सारी चीजों को समझाने में मदद करता है, ठीक है दैट इज कॉल्ड रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर तो हम लोगों को अगली क्लास में फेजर्स करना है, और सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम हम लोग देखेंगे अपने वेव्स में, ठीक है वेव्स में, ओके ओके सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम हम लोग देखेंगे अपना वेव्स में। तो आपको अगर कहीं क्वेश्चन मिले तो घबराना मत। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 3 sin ओमेगा टी प्लस 5 cos ओमेगा टी, इसका बताओ। ऐसे अगर आपको कहीं मिले अभी के लिए छोड़ देना, वेव्स में हमारे पास वहां पे करना ही है तो समय बर्बाद होगा, उससे बढ़िया है फेजर से अच्छे से समझ के हम लोग पेंडुलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है पेंडुलम स्टार्ट करेंगे, ओके तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।